नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मकर संक्रांति यानी कि सेवा पर्व पर सागवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड पर स्थित पुष्पा शॉपिंग सेंटर पर रोटरी क्लब सागवाड़ा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी के लिए डेड बॉडी फ्रीजर समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कवि विपिन वत्सल ने सरस्वती वंदना की। मुख्य अतिथि विधायक शंकरलाल डेचा, विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष, विशेष आमंत्रित अतिथि उदयपुर रोटेरियन प्रीति सोगानी, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष पवन गोवाड़िया, डॉक्टर जगदीश भट्ट, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष चंद्रशेखर संघवी, सीए ललित पंचाल, जैन समाज के सेठ महेश कुमार नौगामिया रहे। अध्यक्षता करते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष वैभव गोवाड़िया ने अतिथियों का परिचय दिया, साथ ही आगामी समय में क्लब की समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी। दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि अखिलेश पंड्या ने भास्कर समूह के समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी दी। साथ ही भास्कर की मुहिम से जुड़कर अस्पताल की बड़ी समस्या का समाधान करने और पीड़ितों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोटरी क्लब सागवाड़ा की सराहना की। क्लब संचालक विश्वास दवे ने रोटरी के विजन के बारे में बताते हुए कहा कि अपने जीवन में दुआएं ले ली, उन्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं है। मुख्य अतिथि विधायक शंकरलाल डेचा ने रोटरी क्लब और दैनिक भास्कर की पहल का स्वागत करते हुए क्लब के सदस्यों व भामाशाहों का आभार जताया। नगरपालिका अध्यक्ष ने सभी रोटेरियन सदस्यों को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अस्पताल में कोल्ड बॉक्स के रखरखाव के लिए अस्पताल प्रशासन को सजग रहने को कहा। साथ ही जरूरत पड़ने पर हर तरह से सहयोग के लिए आश्वस्त किया। उदयपुर रोटरी क्लब की वरिष्ठ सदस्य प्रीति सोगानी ने सागवाड़ा क्लब की गतिविधियों की सराहना की, साथ ही सदस्यता का दायरा बढ़ाने को कहा। रोटरी क्लब सचिव शैलेश कलाल ने क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन रोटेरियन मानव गुप्ता ने किया और आभार कोषाध्यक्ष राकेश गवारिया ने जताया। कार्यक्रम के बाद अतिथियों व क्लब के सदस्यों ने अस्पताल में जाकर पीएमओ डॉक्टर राजाराम मीणा को अस्पताल के लिए कोल्ड बॉक्स सुपुर्द किया। इस अवसर पर नरेंद्र गोवाड़िया, प्रतिष्ठाचार्य विनोद पगारिया, प्रदीप गामोट, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर निशांत सोनी, डॉक्टर विपिन शाह, कैलाश फलोत, पूर्व रोटरी अध्यक्ष हसमुख पटेल, रोटेरियन निखिल सुथार, मयूर सुथार, लोकेश पटेल, कमलेश पाटीदार, संकेत तिवारी, वरुण पालविया, राजीव चौधरी, जयदीप सोनी, हीरालाल खटीक, जीतू पाटीदार, समाज सेवी नलिनी गोवाड़िया, दिया गोवाड़िया, प्रियंका कलाल, मोनिका जैन, दीप्ति दवे, पूजा पगारिया समेत रोटरी क्लब के सदस्य और नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। रोटरी क्लब द्वारा दिया गया डेड बॉडी फ्रीजर की आखिर क्या है विशेषताएं, आइए हम जानते हैं। कोषाध्यक्ष राकेश गवारिया ने बताया कि फ्रीजर पूरा स्टेनलेस स्टील के मजबूत कैबिनेट से बना हुआ है, साथ में पफ इंसुलेशन मतलब ऑटो डिफ्रोस्ट की सुविधा है। इसमें ऑटोमेटिक पैनल, टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ में कॉपर कूलिंग सिस्टम है। यह 6.30 से 7 फीट लंबा वाला है। यह डेड बॉडी डीप फ्रीजर स्पेशली मैनुअल डिजाइन किया गया है, जिसमें एक पार्ट्स और उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा गया है। रोटरी क्लब अध्यक्ष वैभव गोवाड़िया के मार्गदर्शन और क्लब संचालक विश्वास दवे द्वारा विभिन्न स्थानों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर एक उच्चतम क्वालिटी का डेड बॉडी फ्रीजर है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। अस्पतालों में 5,000 रुपया देकर शव को रखा जा रहा था, तो हमारे संपादक महोदय दैनिक भास्कर के अखिलेश जी पंड्या द्वारा हमें प्राप्त जानकारी से उन्होंने बताया कि कुछ दान दक्षिणा करनी है तो ऐसे करो, ये शव को जो रखने के लिए कोल्ड बॉक्स होता है, अगर आपके रोटरी क्लब द्वारा
करा जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कोशिश करके एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में हमने सभी लोगों को एकत्रित करके और ये बताया कि हमको रोटरी क्लब द्वारा ये रखना चाहिए। तो सागवाड़ा में हमने फैसला तो कर लिया था कि इन शवों को सुरक्षित रखने के लिए रोटरी क्लब ही देगा सागवाड़ा में अस्पताल में कोल्ड बॉक्स, जिसकी राशि हमने रोटरी क्लब द्वारा 25,000 इकट्ठी की। अब यहाँ पर और कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो मेरे परम सम्मानीय पिताजी से मैंने बात की कि दादाजी की पुण्यतिथि आ रही है तो उसमें आप द्वारा कुछ राशि अगर इस रोटरी क्लब में दी जाती है तो उन्होंने 50,000 रुपया देकर और स्वर्गीय मेरे दादाजी की 19वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने ये राशि सभी भ्राताओं को पूछकर और इस रोटरी क्लब को समर्पित की है, जिससे हम ये डेड बॉडी श्रीधर समर्पण का कार्यक्रम आज 14 तारीख को रख रहे हैं। ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे हमको 28 फरवरी को दादाजी की पुण्यतिथि का ही रखना था, लेकिन रोटरियन सभी बोल रहे थे कुछ शादी का कुछ समय है तो लोग आ नहीं पाएंगे, इस कारण आज रखना पड़ा है। और मैं विशेष तौर पे ये मातृशक्ति आज बता रही है जो पहली बार रोटरी क्लब के आयोजन में उन सभी का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। ये निश्चित रूप से हमारे साथ इस सेवा के पथ पर हमारे साथ रोटरियन में शामिल होगी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सेवा भी एक सेवा है और एक निम्न वर्ग या कोई भी अपने से कम छोटा या बड़ा वो नहीं होता है, उसको भी अगर हाथ देकर उठाना ये भी एक सेवा भाव ही है। और सेवा रोटरी का आदर्श वाक्य है कि स्व से ऊपर, यानी अहम नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं है, यहाँ हम हैं। आज हम सब मिलकर जो भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसका कारण ये है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वैभव भाई गोवाड़िया, उन्होंने एक स्वप्न देखा और उसको हमने ये फलीभूत और उसको हम मूल रूप देने जा रहे हैं। और आपने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम हाथ में लिया है। वो काम वर्षों से लोगों की मांग थी और वो आज हमारे बीच में रोटरी परिवार के सदस्य हैं। आप द्वारा मानव सेवा का काम हाथ में लेकर के जो हॉस्पिटल में डेड बॉडी फ्रीजर देने का आप काम कर रहे हैं, रोटरी क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस मौके पर कि आपने इतना बड़ा काम जो हाथ में लिया और अन्य लोगों की जो समस्या है उसमें भी हर क्षेत्र में आपका काम बहुत ही आगे बढ़ करके आप करते हैं। रोटरी क्लब एक बहुत बड़ा संगठन है और अपने राजस्थान में भी इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। जब जब भी जरूरत पड़ी है आपने आगे होकर के, चाहे विद्यालय में बालक हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे अन्य कोई ऐसी घटना हुई हो, उसमें रोटरी परिवार आगे होकर के काम करता है। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि आप सब ने हमको यहाँ पर बुला करके जो सम्मान दिया है, सत्कार किया है, इसके लिए मैं हमारे आदरणीय वैभव जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारा अखिलेश जी भाई साहब का जो सराहनीय सहयोग आगे होकर के किया है, मैं इनको भी इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हूँ। रोटरी में माहौल, रोटरी से जुड़ने के बाद मैं इसमें एकदम से रंग गई हूँ। जैसे कि सब जानते हैं, रोटरी से एक बार जुड़ने के बाद सेवा भाव अपने आप आता है। इसके अंदर सेवा का मतलब ये नहीं है कि हमें नीड, अगर हमको भगवान ने कुछ दिया है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत ही सही कर लौटा पाए। तो ये रोटरी हमें ये माहौल देता है, ये ऐसा जुनून जगाता है कि हमें कुछ करना है सोसाइटी के लिए। और मैं सही दिल से वैभव जी आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने पूरे सागवाड़ा मंच को यहाँ बुला रखा है। राजस्थान से, नेशनल से, पार्षद से, प्रिंट्स मीडिया से, नगर परिषद से, सब आज के इस पावन पर्व पे आपके पास उपस्थित हैं। ये सागवाड़ा क्लब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
मैं सभी माता शक्ति से भी निवेदन करूंगी कि वो तन मन धन से अपना समय और योगदान रोटरी के द्वारा दें। हमारा क्लब जो है वो सिर्फ रोटेरियन लेडीज क्लब है, बट हम सब मिलकर हमने लास्ट ईयर ग्रांट भी ली, जो हमने वेंटिलेटर्स भी गवर्नमेंट में डोनेट किए। तो बहुत सारे काम हम इसके तहत कर सकते हैं, और खाली डोनेशन ही नहीं, इसमें फन भी है। आप सब मिलके एक दूसरे के दुख सुख में साथ दे सकते हैं। इधर उधर जैसे कि उन्होंने बताया कि विजन क्या है। उन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया कि वो कहीं बच्चे अपने फंस गए थे और यूक्रेन में, और कैसे रोटरी में, ऐसे मेरे साथ भी अच्छा एग्जाम्पल है। मैं मेरी नीस के साथ मुझे जाना पड़ा किसी कार्यवश मिरी, जो सिंगापुर मलेशिया में है, तो वहाँ हमको अकेले जाना पड़ा। तो राजेश सर जो हमारे पास पीडीजी गवर्नर है, उन्होंने मुझे वहाँ के गवर्नर से कनेक्ट करके दिया। गवर्नर से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने वहाँ के असिस्टेंट गवर्नर और रोटरी क्लब यूक्रेन से मेरे को कनेक्ट करके दिया, जिसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। वहाँ पहुँचने के बाद मेरा 3 दिन का वहाँ था, 3 दिन तक उन्होंने हमें फुल टाइम अटेंड किया, घुमाया। वेजिटेरियन है हम प्योर, तो वहाँ खाने की बहुत समस्या थी, उसमें उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की, और पूरे टाइम हमें साथ रहे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी। जिस काम से मैं गई थी वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश काम नहीं आनी, लोकल लैंग्वेज भी चाहिए थी। तो और मुझे खुशी है कि सागवाड़ा नगर के अंदर इस प्रकार से गतिविधि पुनः शुरू हुई। एक समय था जब हम लोगों ने यहाँ क्लब अच्छी तरह से चलाया, उस समय रोटरेक्ट क्लब भी चल रहा था, उसमें यही हमारे सब यंग लोग थे। और ज़्यादा मुझे आज खुशी ये है कि एक समय था हमारे पवन भाई गोवाड़िया हमारे अध्यक्ष थे, और आज वैभव गोवाड़िया इसके अध्यक्ष हैं। और अभी की जो टीम है उसके बारे में मैंने सुना, मुझे खुशी हुई। खुशी के साथ में मैं अपने आप को गर्वयुक्त महसूस कर रहा हूँ कि सागवाड़ा में इस प्रकार से रोटरी का काम शुरू हो रहा है। और हम सिर्फ आशा ही नहीं रखें, हमारे समय में एक स्लोगन था, टुगेदर वी कैन मेक इट हैपन। अगर हम सब लोग मिल जाएंगे तो हर असंभव चीज को भी संभव कर पाएंगे। सम्मान रहता है, ऐसा हमारा सम्मानित मंच एक हीरो की माला रहती है, उसमें चुन चुन के जो हीरे जड़े जाते हैं, ऐसे हीरे के रूप में शहर और आसपास के जो सामाजिक कार्यकर्ता गिने या राजनीतिक कार्यकर्ता गिने, ऐसे सभी सबरान नागरिक महानुभाव और इस कार्यक्रम को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए रोटरी क्लब के अध्यक्ष महानुभाव, उनकी पूरी टीम, आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक छोटा सा निवेदन था, एक अभियान दैनिक भास्कर ने चलाया था कि सागवाड़ा के मोर्चरी में, ये सरकारी अस्पताल की मजबूरी गिने या कमियां गिने, कुछ भी हो, लेकिन हमारी नज़र वहाँ पड़ी और हमने एक अभियान चलाया कि एक अच्छी मोर्चरी और उसमें सुविधाएं होनी जरूरी है। वैसे दिल से इच्छा तो ये रहती है कि ऐसी दुर्घटना किसी के साथ कभी न हो। आज इस लोहड़ी पर्व के दिन मैं ये निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दुर्घटना किसी के साथ कभी न हो, लेकिन ऐसी अनहोनी हो जाती है तब उस परिवार के साथ ऐसी घटना होती है कि उसको शव को सुरक्षित 2 दिन 4 दिन या 8 दिन रखना पड़े, तो कहाँ रखें। ऐसी दुविधाएं होती थी बहुत सी बात। तो हमने ये एक कोशिश की थी और उस कोशिश को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए रोटरी क्लब ने हामी भरी। रोटरी क्लब ने रेडीमेड जो कोल्ड बॉक्स मिलता है उसको लाने की बजाय अच्छा बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी कंपनियों से जाकर संपर्क किया, अच्छा बॉक्स बनाने की कोशिश की और बहुत बढ़िया बॉक्स बन के आया है यहाँ पे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? सबसे पहली बात तो ये क्योंकि यहाँ ये सागवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ के काफ़ी लोग एब्रॉड बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और जब बुढ़ापे में या किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से किसी की
मृत्यु हो जाती है तो संबंधित जो परिजन है वो अगर बाहर है, विदेश में है, तो आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी उपस्थिति में ही उसका अंतिम संस्कार होगा। तो उस स्थिति में हमें शव को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होगा और इसके लिए एक कोल्ड बॉक्स पहले से है लेकिन वो अच्छी स्थिति में नहीं था। तो जो अभियान चला है उस अभियान के माध्यम से रोटरी क्लब के भाई वैभव जी, विश्वास जी, राकेश जी, शैलेश जी, पूर्व अध्यक्ष हसमुख भाई और आप सब ने एक इच्छा व्यक्त की कि नहीं, हम इस काम को करेंगे क्योंकि ये सेवा का बहुत बड़ा काम है और उसको अब करना है। ये इन्होंने ठान लिया और उसे आज आप लोकार्पण करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लोक प्रिय चेयरमैन भाई श्री नरेंद्र जी घोड़िया जी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष ललित जी पंचाल जी, वाइस चेयरमैन साहब चंद्रशेखर संघवी और हमारे जैन समाज के सिर साहब महेश जी, शैलेश भाई और रोटरी क्लब उदयपुर मीरा। मैं आज रोटरी क्लब सागवाड़ा, जो कि मेरे असिस्टेंट गवर्नर के वक्त ही चार्टर हुआ था, इस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत ही उत्तम कार्य कर रहा है वैभव जी एंड टीम। आपने जो ये बेड़ा उठाया है, जो इतना सोसाइटी के लिए आपने सोचा और उस पर विचार करके भामाशाह के सबके योगदान से ये कार्य किया, संपन्न कोल्ड बॉक्स डोनेट करने का, इट्स रियली अप्रिशिएबल और इसी तरीके का कार्य आप सब करते रहें। मैं आपको रोटरी के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगी कि रोटरी में मेंटेनेंस का भी पूरा प्रावधान है। हमने भी ग्रांट ली है, ग्रांट में पूरा एक चैप्टर रहता है जिसमें हमें रिपोर्टिंग करनी होती है एवरी 2 मंथ्स कि वो कार्य कैसा चल रहा है विथ पिक्स, जो कि हम आज तक है और 4 साल करते जा रहे हैं। हमने भी जब ग्रांट ली थी, वेंटिलेटर्स, बेड्स, ये सब कैसे चल रहे हैं, आज भी हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस देखना होता है। जेरोक्स मशीन जो परतापुर में डोनेट करी, वो आज कैसे चल रही है, उसका डिटेलिंग हमें आज भी लेनी होती है और उसका फ़ोटोग्राफ्स के साथ रिपोर्ट करना होता है। तो वी कीप ऑन चेकिंग इट और डेफिनेटली आपने भी कोई ना कोई प्रावधान रखा होगा कि आप उसको किस तरीके से चेक करेंगे ताकि अपना रिसोर्सेज कम्युनिटी के लिए जो अपन ने दिया है वो किसी कारण मिसयूज़ ना हो और उसका यूटिलाइजेशन पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए सालों साल चलता रहे। तो इसी भावना के साथ हम भी यही चाहेंगे कि ये इसी तरीके से कार्य करें। और एक बार पुनः रोटरी क्लब सागवाड़ा को बहुत 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 बधाई। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।